मुख्यमंत्री जी का जो चाय पे चर्चा एक कार्यक्रम पर प्रसारण चल रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो उसमें अभी वर्तमान में दीपिका पादुकोण जी ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना ही आपको सीधा उस इंटरव्यू की तरफ ले चलता हूँ। आई होप आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि जब मुझे पसंद आ गया तो फिर आपको तो डेफिनेटली आएगा। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा पे चर्चा 2025। सो दीपिका, शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों से। What a smile, दीपिका पादुकोण। एक बहुत ही मिसलीडिंग फोटो है। Happiness of life। मैं बहुत ही नॉटी बच्ची थी। अभी भी मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि यू नेवर फाइंड दीपिका एट ग्राउंड लेवल। मैं हमेशा सोफास पे, टेबल्स पे, चेयर पे चढ़ के कूदना, आउटडोर स्पोर्ट्स, मुझे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि एक वक्त ऐसे आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मार्क्स एंड योर रिजल्ट्स आर नॉट एवरीथिंग। एंड आई थिंक एक ऐसा एक माहौल था मेरे स्कूल में, एंड जब भी टीचर्स डे का कुछ डांस के लिए प्रैक्टिस करना था या फैशन शो या स्पोर्ट्स डे, I used to get very excited about those things, you know. I think the other thing is मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला to bring good marks. तो मैं पेरेंट्स को भी कहना। तो गाइस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परीक्षा में जो विद्यार्थी है उसके जो अभिभावक हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको जरा भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि इतना कंपटीशन है, आपको 99, 94, 90.9 समथिंग ऐसे मार्क्स लाने। डोंट डू दैट। मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मे बी देयर इंटरेस्ट लाइज इन समथिंग एल्स एंड दैट इज़ ऑल्सो ओके। कमाल की बात बताइए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी क्रिटिकल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने एग्जाम वॉरियर्स किताब में कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे। बिल्कुल। तो ये खेल का जो है रोल आपकी पर्सनालिटी पे भी कैसे आना शुरू हुआ? आपने कब रियलाइज किया कि इट इज हेल्पिंग यू ब्लूम? इन चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है, जब बच्चे होते हैं हम उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज़ नहीं करते। अब जब मैं बड़ी हुई हूँ, आई थिंक अबाउट, अच्छा मैं अपार्टमेंट में बड़ी हुई, अच्छा मेरे बिल्डिंग में दोस्त थे। सो यू डोंट रियलाइज एज अ चाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स या एक कम्युनिटी में ग्रो अप होना। या सो इट ऑल्सो अलाउड मी टू जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, टेक माई माइंड ऑफ। कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, जैसे मैं मैथ्स में बिल्कुल वीक थी और आज भी हूँ। तो बिफोर द मैथ एग्ज़ाम आई वुड गेट वेरी स्ट्रेस्ड। तो कुछ उस चीज़ से एक छोटा सा ब्रेक लेना, माइंड को रिलैक्स करना, एंड देन एड्रेस इट अगेन। समटाइम्स यू जस्ट हैव अ फ्रेश टेक ऑन वट एवर योर स्टाइल। तो गाइस, ब्रेक लीजिए आपकी लाइफ में, क्योंकि डे टू डे आजकल की जो लाइफ है, रोज़ाना का जो जीवन है, उसमें काफ़ी तनाव है, काफ़ी स्ट्रेस है। थोड़ा सा वक्त अपने आप के लिए निकालिए। राइट, सो आई थिंक ये सवाल ये है कि स्ट्रेस फील करना बहुत ही नेचुरल चीज़ है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस आई थिंक इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स हो या एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है। कभी मैं एक चैप्टर खोलती हूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि एक बार पढ़ के मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ये चीज़। ये हमारे साथ भी होता है ना। एंड देन आई रियलाइज्ड, काश मैं 10 दिन पहले स्टार्ट करती, काश मैं उसी चैप्टर को 2 और बार पढ़ती, तो मे बी आई वुड हैव बीन स्लाइटली बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट चैप्टर। और फिर तब बुरा लगता है जब मैं एग्ज़ाम में जाके उसी चैप्टर पे एक सवाल आता है एंड आई एम लाइक, अरे यार, काश मैं और थोड़ा प्रिपेयर करती, एंड नॉट लास्ट मिनट, काश मैं थोड़ा पहले से प्रिपेयर करती। बट एट द सेम टाइम पेशेंस is an extremely important virtue. I think you can only do what is in your control. हम प्रिपेयर कर सकते हैं, we can sleep well, we can hydrate well, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे। तो अब दीपिका बात करते हैं उस मोमेंट की जब आपको ये रियलाइज़ हुआ
कि शायद मुझे डिप्रेशन स्कूल के बाद स्पोर्ट्स के बाद मॉडलिंग के बाद एक्टिंग, और मैं काम करती गई और एक दिन ऐसे आया 2014 में जी जब एक दिन मैं बेहोश हो गई और कुछ तो गाइस ये एक पहला सिम्टम है कि अगर आप ज़्यादा ही स्ट्रेस में हैं तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है और आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट सिम्टम, पहला सिम्टम होता है जब आप काफ़ी तनाव में होते हैं। तो अगर आपको खड़े होने में चक्कर आ रहे हैं या बैठने में चक्कर आ रहे हैं तो वो शारीरिक कमजोरी नहीं है, वो आपका मानसिक कमजोरी है, डिप्रेशन का। तो आप प्लीज़ उसको भी चेक इट आउट करिए आपके नज़दीकी डॉक्टर से। दिनों के बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम देख नहीं सकते, एक बहुत ही इनविजिबल चीज़ है। हो सकता है अभी कि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो एंग्जाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेशन फील कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऊपर से मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं सबके साथ हाय हेलो बोल रही हूँ। और ये आपने किसी से शेयर किया? बहुत टाइम के लिए मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं अकेली रहती थी तब बॉम्बे में। और फिर मेरी मम्मी आई थी बॉम्बे मुझे मिलने और कुछ हफ्ते वो मेरे साथ रह रही थी। और जिस दिन वो लोग जा रहे थे वापस बैंगलोर तो मैं रोने लगी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, कुछ काम पे कुछ हुआ? एंड आई सेड नहीं, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, आई एम जस्ट फीलिंग कम्प्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस एंड मुझे जीना ही नहीं है। गाइस एक नंबर इसमें शो कर रहा था, अभी आपने देखा होगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। मेंटल हेल्थ के लिए मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन है, मैं फिर से बता दूँगी, आप खुद ही सर्च करिएगा। यू हैव टू डू समथिंग। तो आई वॉज़ वेरी लकी इन दैट मोमेंट दैट माई मदर रियलाइज्ड और उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिस्ट को फ़ोन करते हैं। हमारे देश में बहुत स्टिग्मा होता था मेंटल इलनेस को लेकर मुझे कैसे हो सकता है? कि मुझे कैसे हो सकता है, या अगर मुझे हुआ भी है तो हम किसी को बताएंगे नहीं। जैसे ही मैं बात करने लगी इस इलनेस के बारे में, आई स्टार्टेड फीलिंग सो फ्री, सो लाइट। और वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस कभी भी किसी को भी हो सकता है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके किताब एग्ज़ाम वॉरियर्स में भी लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस। हाँ It really takes off a lot of weight off your shoulders. And when you're preparing for exams in particular, you start feeling better. You feel like, अच्छा अब मैं एग्ज़ाम पे मैं फोकस कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो इशू है मैं उसके बारे में मैंने बात किया है। And you're able to just focus and live a healthier, better life. तो देखो कितनी कमाल की सुपर पावर बता दी, द पावर टू एक्सप्रेस। और उसका नतीजा क्या हुआ, एक ऐसी फाउंडेशन शुरू हो गई जिसके पावर टू एक्सप्रेस, जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो तब तक आपके पास कोई सुपर पावर नहीं आने वाली है। 10 साल हो गए। और इनफैक्ट वी हैव अ वेरी स्पेशल वीडियो। दीपिका, हम चाहते हैं वो वीडियो हम प्ले करें, Okay. सेलिब्रेटिंग 10 years of your foundation. The reason why I chose to speak up, I think, is because if in doing so, if I can impact even one life or save that one person from taking their life because they're so down and out, I think we've achieved what we wanted to. लाइव लव। आप दीपिका से सवाल पूछ सकते हो। रेडी? पहला क्वेश्चन कौन पूछेगा? ओके, आप पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि परीक्षा के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमारे अभिभावक, हमारे अध्यापक हम पर बहुत दबाव डालते हैं, तो कृपया आप बताएं कि हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं। I think focus on the things that you can control. जैसे am I prepared or not? वो मेरे कंट्रोल में है. Feeling stressed the night before. Talk to your parents about it. या अपने टीचर से बात करो. Identifying the cause of your stress and expressing it with somebody who you trust. That could be one of the ways of dealing with stress.
क्या मैं मेडिटेशन या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। Good answer. अगला सवाल किसका है? My question to you is that what are your mantras of success which I can follow? आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स। वन इज़ क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है लाइफ में। दूसरी बात ये है कि वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, मैं कर सकती हूँ। विल आई फेल अलॉन्ग द वे, विल आई मेक मिस्टेक्स? 100% आई विल। इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मूथ सेलिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हैव फन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड फोकस ऑन स्लीप। स्लीप एक सुपर पावर है जो फ्री में मिलता है। आई थिंक स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। एडिक्वेट सनलाइट, बाहर जाना टू गेट सम फ्रेश एयर, टू just get some daylight could help with your mental health. So always reach out for help. Guys, कहाँ आजकल के बच्चे निकलते हैं? आप प्रोत्साहित करिए बच्चों को सनलाइट के लिए, अदरवाइज डिप्रेशन में जा सकते। दैट इज अनदर पॉइंट। Okay, now we come to the next section where we take questions from international students from CBSE schools abroad. वर्तमान में जनरेशन Z तो गाइस मेरी तरफ से इतना ही था।